100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि रिफिसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। गोपालगंज के बहुचर्चित पुजारी मनोज शाह हत्याकांड में SIT ने बड़ा खुलासा किया है। सारण DIG विकास कुमार ने कहा कि प्रेम प्रसंग में ब्लैकमेलिंग के शिकार होने पर युवती और उसके घर वालों ने मिलकर पुजारी की हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। हत्या में शामिल 2 महिला समेत 3 लोगों को SIT ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्या में प्रयुक्त चाकू, रस्सी, दुपट्टा और मोबाइल को भी बरामद कर लिया गया है। DIG ने कहा कि मृतक मंदिर का पुजारी नहीं था, बल्कि केयरटेकर के रूप में रहता था। गाँव की युवती के साथ मृतक का प्रेम प्रसंग था। युवती की शादी होने के बाद उसे ब्लैकमेल करने लगा, जिससे परेशान होकर युवती ने अपने घर वालों के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। बीते 10 दिसंबर को युवती ने फोन कर मनोज शाह को बुलाया। उसके बाद 3 से 4 दिनों तक एक कमरे में बंद कर पिटाई की। युवती ने ही अपने प्रेमी मनोज शाह की चाकू से हत्या की और उसकी दोनों आंखें निकाल ली। पुलिस ने मामले में टेक्निकल सेल की जांच और फोरेंसिक जांच के आधार पर हत्या से जुड़े साक्ष्य को इकट्ठा किया है और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में मांझा थाना क्षेत्र के दानापुर गांव के निवासी नेहा कुमारी, सुनीता देवी और अमित कुमार शामिल हैं, जबकि अन्य अभियुक्तों की तलाश में SIT छापेमारी कर रही है। DIG ने कहा कि मनोज शाह की हत्या के बाद मामले को दूसरी तरह का एंगल देने की कोशिश की गई, लेकिन SIT ने समय रहते बेहतर काम करते हुए हत्याकांड का खुलासा कर दिया। DIG ने कहा कि तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद साफ हो गया कि हत्या प्रेम प्रसंग में ब्लैकमेलिंग के शिकार होने पर की गई थी। उन्होंने SIT को बेहतर कार्य के लिए पुरस्कृत करने की बात कही। 12 को मनोज कुमार शाह की हत्या निशंस तरीके से कर दी गई थी, जिसमें उनका आंख भी निकाल लिया गया था। इस संबंध में मांझागढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कर सभी बिंदुओं पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। मंडल पुलिस पदाधिकारी सदर गोपालगंज के नेतृत्व में SIT का गठन कर DIU के सहयोग से तकनीकी मदद के माध्यम से जब तमा फेफड़ा कैंसर, TB आदि से है परेशान तो ईमान TB चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। अनुसंधान किया गया तो कांड के अनुसंधान में पाया गया कि मनोज कुमार शाह का एक गांव की ही युवती के साथ अवैध संबंध था और प्रेम प्रसंग चल रहा था और उस युवती की शादी कहीं अन्यत्र हो गई थी मार्च महीने में, जिसके बाद से मनोज कुमार शाह उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे और उस लड़की को फोन करके जो पहले का फोटो और वीडियो था उसको वायरल करने की या उसके पति को देने की बात कर रहे थे। इसी प्रतिशोध में उस युवती के द्वारा अपने भाई और कुछ अन्य लोगों के सहयोग से मनोज कुमार शाह को बुलाकर उनको अपने घर पर ले जाकर 3-4 दिन रखा गया और उसके बाद से उनकी हत्या कर दी गई। अनुसंधान में ये बात पता चला कि 10 तारीख की रात्रि में लगभग 1:30 बजे मनोज कुमार शाह अपने से घर से मंदिर से निकले थे, जो CCTV फुटेज से भी प्राप्त हुआ था, और उस दिन उसी लड़की को बुलाने पर वो गांव में पहुंचे थे। वो दोनों का घर अगल बगल में है और वहां से वो लड़की अपने अन्य परिजन के साथ और संबंधी के साथ उनको घर पर ले गई और वहां उनको 4 दिन रखा गया। उसके बाद से फिर जो PO है वहां ले जाकर
उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना में हत्या किया हुआ चाकू, हत्या में प्रयोग में लाया गया चाकू बरामद किया गया है। जिस रस्सी से और जिस कपड़े से उनका मुंह बंद किया गया था और बांधा गया था वो बरामद किया गया है। इसके अलावा दुपट्टा जिससे उनका गर्दन बांधा गया था वो भी बरामद किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि जो मृतक हैं मनोज कुमार शाह, उनका मोबाइल भी टूटे हुए अवस्था में, जिसके संबंध में उस लड़की के द्वारा बताया गया कि उनका मोबाइल को चूंकि उसमें 1 GB था और उनका वीडियो वगैरह था, तो इसी आक्रोश में उसका तोड़ दिया गया था। वो मोबाइल भी बरामद किया गया। पूरे कांड में कितने लोग इस पूरे कांड में अभी तक 4 लोगों की संलिप्तता पाई गई है और कुछ अन्य लोग भी हैं जिस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। उनके विरुद्ध भी और साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। कुल 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। उसमें एक युवती है, उसकी चाची है और उसका अपना सगा भाई है। और कुछ अपराधी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनके लिए भी टीम को अलर्ट कर दिया गया है, टीम भेजा गया है। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी होगी। इस संबंध में यह भी स्पष्ट करना है कि मनोज कुमार शाह जो दानापुर मंदिर था उसमें पुजारी नहीं थे, वो केयर टेकर के रूप में थे। और अनुसंधान में पाया गया है कि जब उनकी जिस युवती से वो प्यार करते थे उसकी शादी हो गई, उसके बाद से उन्होंने लगभग नियमित रूप से मंदिर में रहना शुरू किया। तो पहला तो ये पॉइंट था कि वो पुजारी नहीं थे। और दूसरा, अनुसंधान में प्रारंभ में कुछ लोगों ने पुलिस को दूसरी दिशा में भी भटकाने का प्रयास किया या कुछ लोगों के द्वारा गलत बातों को भी उछाला गया। वो पूरी तरह से निराधार पाया गया है। या पूर्णतः अभी तक के अनुसंधान से कारण की गई हत्या पाई गई है। इस पूरे प्रकरण में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में जो SIT की टीम पुलिस अधीक्षक के द्वारा गठित की गई थी, उनके द्वारा काफी सराहनीय प्रयास किया गया है और कार्य भी किया गया है। उनको अलग रूप से सभी को पुरस्कृत भी किया जाएगा। और जो अभियुक्त हैं उनको पुलिस रिमांड पर लेकर इसमें आगेतर पूछताछ करेगी। घटनास्थल के जांच के लिए और अनुसंधान के जो भी बिंदु हैं या फिर जो हम लोगों को रिट्रीव करना है, उसके लिए FSL की टीम को भी बुलाया गया। तो FSL की टीम भी जांच करेगी, उसमें और भी कुछ नए तथ्य आएंगे। सभी तथ्यों को कोर्ट में प्रोड्यूस करके अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रेम प्रसंग कब चल रहा था सर दोनों के बीच? प्रेम प्रसंग लंबी अवधि से चल रहा था और चूंकि ये एक ही गांव के हैं और अगल बगल में इनका घर है और इसके कारण बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन चल रहा था। दोनों का एक दूसरे के घर में आना जाना था लगातार। दोनों के मंदिर को लेकर भी विवाद बता रहे थे लोग। मंदिर को लेके जो विवाद बता रहे थे उस संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं पाया गया है। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर दुष्प्रचार करने के उद्देश्य से मंदिर को लेकर इस तरह की बातें की गई। ऑलरेडी अलग से प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसमें जो भी दोषी हैं CCTV का भी सहारा लिया जा रहा है। तो जो भी दोषी अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। संख्या भी सामने आया, कितने लोगों पे FIR होगा अज्ञात या नाम से? वो तो संख्या CCTV के माध्यम से और चिन्हित किया गया है। मानवीय आधार पर केस उद्भेदित है और इसमें पूर्ण रूप से यह स्थापित है कि प्रेम प्रसंग में ही, क्योंकि मृतक के द्वारा युवती को ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो युवती और उनके परिजन के द्वारा यह हत्या की।